बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवर वर्स्ट फेयर्स हैव कम ट्रू। जिस चीज़ का हमें डर था और खौफ था वो हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ पे अक्ल कुल लोग हैं जो कि किसी की बात मानने को तैयार नहीं, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर इतना मैसिव क्रिटिसिज्म किसी चीज़ पे हो रहा है तो उसकी वजह क्या है, उसके ऊपर ज़रा सोचें और समझें कि यार ये बार बार जो क्रिटिसिज्म आ रहा है, मुझे ये बताएं कि हमने बाबर आजम की बैटिंग पे, रिजवान की बैटिंग पे बाकियों को क्यों नहीं क्रिटिसाइज कर रहे थे। हालांकि उनसे भी कईयों से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, शहीनशाह अफरीदी से नहीं हो रही, हमने क्यों आजम खान को टारगेट किया हुआ था। ये बात सोचने की थी कि यार एक ही आदमी को जो कि ग्राउंड में उतरते पहले तो स्पोर्ट्समैन ही नहीं लगता, पहले तो ऐसे लगता है तंदूर पे जो बैठे होते हैं रोटी लगाने वाले वो है। तो मैं कहता हूं कि जब इतना क्रिटिसिज्म आ रहा है तो कम से कम कुछ तो सोचें कि ये क्रिटिसिज्म एक बंदे पे क्यों आ रहा है। क्या हमारी उससे पर्सनल दुश्मनी है? वो कराची में रहता है, हम लाहौर में रहते हैं, हमसे मिले भी नहीं है। गेम के ऊपर तसल्ली है, गेम की वजह से, टीम की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की इज्जत और वकार के लिए। कमाल है यार, हम लोग सोचते ही नहीं। अब आप मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से कल मैच हुआ, मैं कहता हूं अगर पाकिस्तान ये मैच जीत भी जाता सुपर ओवर में या कुछ में, तो तब भी मैं ये कहता कि यूएसए जीती है। इतनी मामूली और छोटी टीम से पाकिस्तान के ये हालात हुए हैं। आप सोच लें कि आगे हमारा इस टूर्नामेंट में क्या हाल होगा। सिर्फ अगर दुआओं से काम चलता होता तो सारे लोग घर बैठ के दुआ करते, कोई काम ना करते। अल्लाह ताला ने ये कहा है दुआ करो, मगर ये कहा है कि काम भी तो करो, सही काम भी तो करो। जाना मैंने इस्लामाबाद है और दुआ करूं कि या अल्लाह मुझे इस्लामाबाद पहुंचा दिया, चल जाऊं मैं मुल्तान रोड के ऊपर मुल्तान की तरफ। ऐसे कभी नहीं हुआ। ये बड़ी बेवकूफ़ों वाली सिलेक्शन थी, बड़ी गलत टीम थी और मुझे पूरी उम्मीद थी कि आज ये टीम ठीक खिलाएंगे और ये करेंगे। उसके अलावा आप पाकिस्तान टीम की अप्रोच देखें। जब पाकिस्तान टीम टॉस हारी है, इतनी टेंटेटिव और टेंशन में थी पाकिस्तान की टीम। शॉट इनसे नहीं लग रही थी, टाइमिंग इनसे नहीं हो रही थी, अजीबो गरीब शॉटें मार के आउट हो रहे थे। असेसमेंट भी नहीं की इन्होंने कि इस टीम के ऊपर क्या स्कोर करना चाहिए। अनदर 25 रन वुड हैव मेड ऑल द डिफरेंस, लेकिन नहीं, अजीबो गरीब बैटिंग की पाकिस्तान ने और एक इजी टारगेट दिया। फिर उनकी बैटिंग देखें, जब वो बारी लेने आए उन्होंने कितनी डिसिप्लिन बारी ली और आपके बॉलर वहां पे कुछ नहीं कर सके। उसी विकेट पे जहां पे आपके वर्ल्ड क्लास बैट्समैन परेशान थे, वहां पे उनके ऑर्डिनरी क्लब खेलने वाले लड़कों ने बड़े तसल्ली से, आराम से, एक मंसूबा बंदी के तहत वो स्कोर को अचीव किया। बीच में वो थोड़े से घबराए, हालांकि जब उनके पास 7 विकेटें थी उनको थोड़ा सा चांस ले लेना चाहिए था पहले ही, और ये मैच सुपर ओवर तक नहीं जाना चाहिए था। बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान की टीम बुरी तरह एक्सपोज हुई है। मेरे ख्याल में इस टीम में इत्तेफाक नहीं है, इस टीम में जीतने की ख्वाहिश नहीं है। ये जॉय राइड पे गए हुए हैं, क्योंकि ना तो टीम में ऐसा कुछ जज्बा नजर आया मुझे। शहीनशाह अफरीदी भी काफ़ी देर से कोशिश कर रहे हैं कि वो एक टांगे की स्पीड के ऊपर गेंद करें, ना अब उनसे गेंद सही हो रही है। ये वो डिलिबरेटली कर रहे हैं, कप्तानी के हटने से कर रहे हैं, या आउट ऑफ फॉर्म है या फिट नहीं है। नसीम शाह अभी रिकवर किए हैं, वो पूरी तरीके से अभी तक लगता है सेटल नहीं हुए हैं। हारिस रऊफ ने कदरे हुए बेहतर बॉलिंग की है। मोहम्मद आमिर, ये सब चले हुए कारतूस हैं। आपने निकाल के खाली आपने टोकरी में हाथ डाला, जो आपके हाथ में आया उसको आपने डाल के खिला लिया। क्योंकि हमें 1.5-2 साल पहले पता था, हमने तैयारी नहीं की। प्रॉब्लम ये है, वी डिड नॉट प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर दिस। अगर हमने प्रिपेयर किया होता तो हम उन लड़कों को आइडेंटिफाई करते, उन पे मेहनत कर रहे होते और उन पे दिन रात मेहनत हो रही होती, उन पे एकेडमी में उनके लिए टूर हो रहा होता, उनकी फिटनेस, उनकी सब कुछ, उनकी लाइन एंड तहत उनको अंडर प्रेशर बॉलिंग करवाते, उनको टारगेटेड बैटिंग देते, टारगेटेड बॉलिंग देते। लेकिन हमने नहीं किया। हमने यही समझा कि ऐसे ही है। बाबर साहब भी अपनी दोस्ती यारियों से नहीं निकल रहे मेरे ख्याल है। और मैं एक बात आज क्लियर कर दूं, हमेशा यहाँ पाकिस्तान में एक ड्रामा चलता है, विराट कोहली, बाबर जमान, बादशाह, किंग, फलाना। व्हाट किंग, व्हाट नॉनसेंस। कौन सी बड़ी टीम से इसने आपको मैच जिताया है? फुदुओं से मैच जीतते हैं आप भाई। मुझे ये बताएं कि बाबर ने 100 करके ऑस्ट्रेलिया से मैच जिता लिया, 100 करके इंग्लैंड से मैच जिता लिया, 100 करके साउथ अफ्रीका से या न्यूजीलैंड से, या ये देखें, ये ही हैज टू परफॉर्म कंसिस्टेंटली एट द हाईएस्ट लेवल। यू कांट कंपेयर विराट कोहली विद हिम। ही इज अ वेरी वेरी बिग प्लेयर। एक इतने बड़े प्लेयर को आप हाँ, ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारा बेस्ट बाबर ही है, सिर्फ हमारे पास इससे बेहतर कुछ है नहीं। ही इज द बेस्ट दैट वी हैव।
لیکن اس کا اس کے ساتھ کمپیئر کر لینا یہ میرے خیال میں بہت نامناسب بات ہے. یہ صرف ایک کور ڈرائیو ہی کرکٹ میں نہیں رہ گئی, پوری کرکٹ میں میچ جیتنا ہے. اگر آپ گریٹ ہیں تو گریٹنس آپ کی تب مانی جائے گی جب آپ میچ جیت کے باہر آئیں گے, آپ کچھ کر کے آئیں گے. اس طرح نہیں ہے. یہ 40 جو تھی یہ ڈیفینسو اننگ تھی, آپ لیڈ فرام دا فرنٹ نہیں کر سکے کہ یہاں پہ آپ کوئی ایک اننگ کھیل جاتے ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز میں اور میچ کو اوپر لے جاتے. دوسری کیپٹنسی تو آپ کی کبھی بھی ایک اچھی نہیں تھی, وہ تو ہمیشہ سے عجیب و غریب رہی ہے. اب دیکھیں نا, آپ خود پھنسے ہیں اپنی بے وقوفیوں سے. پچھلے 2 مہینے سے افتخار کو آپ مناسب نہیں سمجھتے گیند کرانے کی, کل آپ نے اس سے ایک اوور کروا دیا. سو اگر اس سے کنسسٹنٹلی آپ اوور کرواتے آ رہے ہوتے میچ میں تو اس کو بھی کانفیڈنس ہوتا. اینی وے, یہ تو آپ نے کر لیا. دوسرا ایک چھوٹا سا وی لاگ میں یہ اس میں جو بات کر رہا ہوں وہ میں انگریزی میں کروں گا, شاید پہنچ جائے گیری کرسٹن سے. Mr. Gary Carson, if you are going to fall for the power play in the Pakistan camp and not do what you are supposed to do, just listen to them and the committee that is moving around with you, the management, then sir, you will also fall prey to the same way that the other coaches have gone. Please do what you do best. Don't listen to them. If you honestly believe Azam Khan should have been playing, I don't think so. You believe that. But I think you came under pressure. So forget your job. Your integrity is more important than the job. Don't listen to these players and the management that is sitting over there. They will let you down and they will disgrace you. ناظرین, اس وی لاگ کے اوپر میں بہت زیادہ چاہوں گا, آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یوٹیوب کے اوپر مجھے پرسنل آپ بہت کمنٹ کرتے ہیں, یوٹیوب کے اوپر زیادہ سے زیادہ اپنے کمنٹس کریں تاکہ لوگ بھی پڑھیں, مجھے بھی سمجھ آئے کہ جو میں نے بات کی ہے وہ صحیح ہے غلط کیا, آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور آپ کچھ لوگوں نے پوچھا ہے انڈیا اور پاکستان کے بارے میں, تو دا ٹروتھ آف دا میٹر از کہ انڈیا یہاں ہے اور آپ یہاں ہیں, تو میں کیا اس کے بات کروں. بٹ T20 از اے فنی گیم. کسی دن آپ کا دن اچھا اور ان کا دن برا ہو تو آپ جیت جائیں, ورنہ مجھے کوئی چانس نہیں لگتا. اپنا بھی بہت خیال رکھیے, میرے چینل کا بھی. پاکستان زندہ باد.